हेलो। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का क्वेश्चन था, आपका भी क्वेश्चन होगा, आपको भी समस्या आ रही होंगी कि जो हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आखिर उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उस प्रश्नों के आंसर हम कितने शब्दों में दें, कितने पेज में दें। मतलब क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट्स का कि कितने वर्ड्स में आंसर होने चाहिए और कितने वर्ड्स में आंसर होने चाहिए, और दूसरा है कितने पेज में होने चाहिए। पेज की बात भी हो रही है, तो यहां पर ध्यान देना है इस चीज को कि ये कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, सबसे पहले पैटर्न को समझिए। जो हमारा बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें जनरल स्टडी के 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। क्लियर? ये तो सभी लोग जानते हैं, 300 मार्क्स का है। ये जो फर्स्ट पेपर के जो सेक्शन है, देखिए फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन है, सेक्शन यहाँ भी वन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ए बी सी डी और ई, सेकेंड क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें ए और बी दोनों में से कोई एक लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए पहला क्वेश्चन है 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, सेकेंड भी 8 मार्क्स है, थर्ड भी 8 मार्क्स का है, एंड 4 और 5 है 7 मार्क्स। मतलब इन सबको मिलाकर 38 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका नेचर है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मतलब ये शॉर्ट टाइप है, आपको समझना है कि आंसर हमें शॉर्ट में देने हैं, शॉर्ट में आंसर देने हैं। दूसरा यहां पर जो है आपका 38 मार्क्स और थर्ड भी 38 मार्क्स। इट मीन्स जो सेक्शन फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट है, टोटल 114 मार्क्स का है। और सिमिलरली जो सेक्शन 2 है, मतलब करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स ये हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री एंड कल्चर, ये सेकेंड पेपर जो सेकेंड सेक्शन है करंट अफेयर्स, यहां भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम पैटर्न है। मतलब यह भी यहां पर 114 मार्क्स का है। फिर तीसरा स्टैट है, स्टैट में 2 क्वेश्चंस होते हैं जो 36 मार्क्स होते हैं, वो तो अलग से है। अगर पेपर सेकेंड का पार्ट जो है, पेपर सेकेंड, यहां पर भी 3 सेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में इंडियन पॉलिटी है, सेकेंड सेक्शन में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है जो सभी लोग जान रहे हैं, और थर्ड सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो अभी यहां पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, तो यहां भी जैसे यहां हमने देखा फर्स्ट पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां भी ए बी सी डी और ई 5 जो सभी लिखने हैं, ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। सेकेंड में ए और बी में दोनों को एक लिखना है, ठीक है। यहां भी है 8, 7 और 7, मतलब 38 मार्क्स, और सेकेंड में यहां पर है 38 मार्क्स, और थर्ड क्वेश्चन भी 38 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब यहां भी टोटल हो गया 114 मार्क्स। इकोनॉमी ज्योग्राफी में भी सेम 114 मार्क्स, यहां भी 114 मार्क्स। पैटर्न जो है सेम इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहां जो थर्ड पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन यहां पर है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें ए बी सी डी और ई, इसमें देखिए कैसा रहता है। इसमें ए है 8 मार्क्स का, बी सी डी ई सारे 7 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल 36 मार्क्स का क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। 2 नंबर यहां पर कम है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 है, इकोनॉमी में 4 5 6 होगा, तो यहाँ पर 7 होगा, 8 होगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी 36 मार्क्स होगा, ए और बी, मतलब दोनों में इसको एक लिखना है। अब देखिए इतना का मतलब क्या होता है कि आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 5, 1 6, 1 7 क्वेश्चन। मतलब एक सेक्शन में 7 क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन, और तीसरे में 5 1 6 क्वेश्चन है, 6, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। अब देखिए टोटल 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो बातें अब ये आती हैं कि यू विल बी गिवन 3 आवर्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, है ना, को 3 घंटे ही मिलेंगे। तो देखिए पहली बात तो पैटर्न पता चल गया कि सारे जो सेक्शंस हैं उसमें क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। मार्क्स ही लाना है ना, मार्क्स ही लाना है। ये मार्क्स को कैसे लाना है, हाउ टू अचीव द मार्क्स, हाउ टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स। तो ये मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करना है,
आपको अच्छा नंबर कैसे लाना है, टॉप कैसे होना है, तो इसके लिए आपको इन मार्क्स को लाने के लिए जो तरीके होंगे तो क्या होंगे वहां पर। तो यहां पर देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझना है कि आपको जब क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा उसके बाद कि आपको क्या क्या करना है वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए यहां पर है, हम 3 चीज पर चर्चा यहां करेंगे, 3 बातें यहां होगी। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एक है टाइम, दूसरा है मार्क्स और तीसरा है वर्ड्स। कितना वर्ड्स में आपको लिखेंगे, कितने शब्दों में आप लिखेंगे, ठीक है। तो समय जो है ना, समय प्रबंधन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन का। टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। तो इसके लिए हमको वर्ड पे कंट्रोल रखना होगा, शब्दों पे कंट्रोल रखना होगा। जैसे अब देखिए यहां पर आपको लग रहा होगा कितना टाइम क्यों लिया जा रहा है, आपको है ना कितने शब्दों में क्या लिखना है ये बात करना, शब्द, और कभी कभी आ जाता है कि कितने पेज में लिखना है। 2 बातों पर चर्चा हम लोग करेंगे, शब्द कितने, पेज कितने। अब देखिए यहां पर इसे क्वेश्चन का जब जो देख रहे हैं, अपने आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होंगे, PYQ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन का जो वेरिएशन है देखिए इसमें, एक है 8 मार्क्स का, दूसरा है 7 मार्क्स का, ठीक है, और तीसरा है 36 मार्क्स का, और चौथा है 38 मार्क्स, इस तरह का है। दूसरा, आप क्वेश्चन कभी कभी देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, कहीं 2-3 पार्ट भी होते हैं। तो कभी कभी हमने ऐसा देखा है जो 38 मार्क्स है ये 19 + 19, ठीक है ना, ऐसे करके दिया हुआ है। आप 68 का एक क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 19 + 19, अब देख कैसे लिखना है। मेरे विचार से जो आपको टाइम दिया गया है, टाइम आपको 3 घंटे है, मतलब आपके पास है 180 मिनट, आपके पास है 180 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका है 20। अब देखिए ऐसे अगर हम बात करते हैं तो 9 मिनट होता है, 9 मिनट। देखो 9 मिनट में तो बड़े क्वेश्चन लिखे नहीं जा सकते, अगर लिखेंगे तो कंटेंट्स नहीं आ पाएगा, फैक्ट नहीं लिखा जा पाएगा, एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो 9 मिनट्स का जो एवरेज है उस एवरेज पे हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है ना। तो अब टाइम को हम लोग बांटना होगा। जैसे यहां देखिए फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, तीनों सेक्शन मिलाकर 180 मिनट है। ये जो 180 मिनट है, ये 180 मिनट को आप तीनों सेक्शन में बांट देंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा बचता है। 1 घंटा में अब आप यहां पर चाहेंगे कि भाई 20 मिनट दे दें, तब वो सही नहीं होगा, 20 मिनट सही नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको कि ये जो क्वेश्चन है दोनों, है ना, ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको आप, ठीक है, इसको आप कोशिश कीजिए कि 15 मिनट में, ठीक है ना। मतलब पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट वाला है, इसको आप 30 to 35 मिनट आप दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप चाहे तो, ठीक है ना, 13 से 14 मिनट में, 15 मिनट में आप ले जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन को भी ऐसा ही 13 से 14 मिनट या 15 मिनट में आप लिख सकते हैं, 1 मिनट के हो सकता है, लेकिन कंट्रोल रखना है समय पे, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं होंगी। चूंकि जैसे 20 क्वेश्चन हमने बताया, 20 क्वेश्चन को लिखने 20 टाइम्स आपको जंप करने हैं, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न में जाने हैं। जैसे प्रश्न दूसरे प्रश्न में जाएंगे तो वहां पर विदिन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट भी लग सकते हैं। उसमें आपको सोचने का टाइम है ना, उसको क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मुलेट करने का, उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने का, फैक्ट्स को देखने का, ये सारा समय लगता है। तो आपका जो 180 मिनट दिया हुआ है ना, तो 20 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा, 160 ही मिनट में लिखना, मतलब आपको 2.5 घंटे में ही एग्जामिनेशन देने हैं। आपके पास 2.5 घंटे ही है समझ लीजिए, तो 2.5 घंटा है, 3 घंटा नहीं है, 2.5 घंटा में आपको लिखना है पूरा। तो इस तरह से टाइम को आप बांट सकते हैं मेरे विचार से। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको अच्छा लगता कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके आप देखेंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, उस तरह से टाइम का अलॉटमेंट किया जा रहा है, क्वेश्चन वाइज कैसे आप काम करेंगे। तो आपको ये फर्स्ट पेपर में, चूंकि फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, तो जाहिर है इसमें 5 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से टाइम को आप इसको बांट लेंगे। अब क्या है, जो वर्ड्स है, तो वर्ड को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्ड में देखिए यहां पर जो 8 मार्क्स का है, तो मेरे अनुसार यहां पर आप चाहे तो 125 से 150 शब्दों में आप लिखेंगे, ठीक है।
लिखना चाहिए 125 से 150 शब्दों में। दूसरा जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको 100 to 125 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। जो 36 नंबर का है इसको आप 500 शब्द में लिखिए। 500 550 हो सकता है, 450 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जो 38 मार्क्स का है ये 500 to 550, ये 600 तक भी जा सकता है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम अलाउ करता है तो, होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, टाइम बच गया तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास कंटेंट हो, मटेरियल हो, कुछ लिखना बाकी हो, समझ में आ रहा हो, इसको बढ़ा सकते, तब बढ़ाना है। लेंथ बढ़ाने के फिराक में नहीं रहना है, पेजेज को बढ़ाने के फिराक में नहीं रहना है। चूंकि अब क्या है कि बीपीएससी पहले अनलिमिटेड पेज देती थी, है ना, कोई बाउंडेशन नहीं होता था, अनबाउंडेड होता था। अब क्या है, बाउंडेशन है, क्वेश्चन के साथ ही आंसर पेपर होता है, उसका अपना ये बना हुआ है कि आंसर आपको इसी में देना है। यहाँ क्वेश्चन है इसमें आंसर देना है, क्वेश्चन है इसी में आंसर देना है, ठीक है। तो इस अनुसार आपको काम करना है। अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर कितने पेज में होने, ये भी क्वेश्चन है। वर्ड तो समझ में आ गया, 8 मार्क्स वाले 7 मार्क्स। हाँ, यहाँ देखिए 1919 वाला है, तो 1919 वाले में ध्यान रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो आपको एक साथ ही लिखना, अलग तो लिखना ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। दोनों पार्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, मतलब अगर आप 19 मार्क्स के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आप हो सकता है कि समय के अभाव में ध्यान नहीं रहा, तो आधा पार्ट को आप पूरा मेहनत कर दिया आपने, तो हो सकता है कि 10 नंबर मिले, 11 नंबर मिले, और दूसरा पार्ट में ध्यान नहीं दिया तो 2 नंबर मिले, दोनों मिलाकर आपको 12 नंबर मिल रहा है। ये कभी, है ना, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि 19 मार्क्स वाले में भी हमको 10 मार्क्स लगभग ले आना है, दूसरे 19 में भी 10 हम ले आए तो 20 मार्क्स होगा, ठीक है, 20 मार्क्स होगा। अगर इस स्ट्रेटजी से हम चलेंगे, अगर 20 मार्क्स भी हमारा आता है, 20 मार्क्स भी आता है एक क्वेश्चन में, तो 3 क्वेश्चन हमारा 60 मार्क्स आएगा, तो 3 पार्ट में 180 मार्क्स आएंगे। अगर आप 180 मार्क्स एक पेपर में ले आते हैं, ठीक है ना, या इसे प्लस ले आते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, क्योंकि दोनों पेपर मिलाकर 180 यानी 180 360 होता है। उसके बाद फिर एसए में भी आप इसी तरह से आपको करना है, उसकी स्ट्रेटजी हम लोग बाद में करेंगे। तो आप निश्चित रूप से आपका रोल नंबर फाइनल लिस्ट में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। अब कैसे और इम्प्रूव करेंगे मार्क्स को, इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे हमने अभी कहा हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, उस पर हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। तो हमें लगता है कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कि शब्दों को लिखने के लिए आपके पास, ठीक है ना, ये तरीका, इस तरह से जो प्लानिंग करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएंगे तो काफी बेहतर होगा। अब देखिए पेजेस जो होता है ना, पेजेस वहां से दिया हुआ है। अब किसी विद्यार्थी का जो लेटर्स होते हैं, हैंड राइटिंग में जो लेटर्स लिखा जाता है, किसी का लेटर है ना छोटा होता है, किसी का थोड़ा ज्यादा बोल्ड होता है। हो सकता है कि एक पेज में आप लिख रहे हैं, आपका 150 शब्द आप लिख रहे हैं, ठीक है, 150 शब्द आप लिख रहे हैं, तो 150 शब्द आप जब लिख रहे हैं तो प्रैक्टिस आप करेंगे। मतलब अब आपका जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें एक पेज में आपका हो रहा है। किसी विद्यार्थी का हो सकता है कि पेज में 100 वर्ड्स नहीं लिख पाता है, वो बोल्ड है, थोड़ा बोल्ड है लेटर, तो 100 ही लिख रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को 1.5 पेज में लिखना होगा, ठीक है ना। तो पेजेज पे नहीं जाना है आपको। प्रैक्टिस जब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप पेजेस को देखिए, आप जो लिख रहे हैं एक पेज में कितना वर्ड आपका लगभग आ रहा है। लगभग की बात यहाँ पर है, एकदम एग्जैक्ट नहीं जाना है। तो लगभग कितना वर्ड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप पेज निर्धारित करेंगे। लेकिन शब्दों को ऐसे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ये राइटिंग प्रैक्टिस से होगा। जो मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन विद्यार्थी कैसे लिख रहा है और लंबा लिख दे रहा है। अगर किसी को आ रहा है तो काफी लंबा लिख दे रहा है, उसको कंसाइज करना है। कंसाइज कहता है संक्षिप्त और सारगर्भित आंसर के लिए ही बेहतर मार्क्स दिए जाएंगे। आप कुछ भी अनावश्यक लिख देंगे, ज्यादा लिख दें, ज्यादा लंबा लिख दें, टू द पॉइंट नहीं लिखें, क्वेश्चन का, है ना, के भाव को नहीं समझें, तो मार्क्स वैसे नहीं मिलता है। तो उसको भी समझना है हमें। और अलग अलग क्वेश्चन के अलग तरीके होते हैं। किसी में फैक्चुअल लिखना है, किसी में कंसेप्चुअल लिखना है, एनालिटिकल लिखना है, किसी में शॉर्ट में लिखना है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद एक चीज और आता है, तो चर्चा हमने किया टाइम, मार्क्स और वर्ड्स का। ये आपको समझ में आया होगा, वर्ड्स कितने वर्ड्स में लिखना ये इंपॉर्टेंट था, पेज कितना इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि मार्क्स अधिक से अधिक लाने के लिए क्वेश्चन, चूंकि आपके पास 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बहुत अच्छा से आ रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए एक हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आगे करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटजी। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करें, क्या नहीं करें,
ठीक है ना। ये टाइम मैनेजमेंट के साथ ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजी। क्यों? क्योंकि आपने जो 365 डेज मेहनत किया है, 365 डेज आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं और दिमाग तो 24 घंटा चलता रहता है, 24/7 चलता रहता है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, जिसको एग्जामिनेशन देना है। तो 24/7 आप काम कर रहे हैं 365 डेज। ये जो 3 घंटा है ना, ये 3 घंटा का टाइम आपका लाइफ का है ना डिसीजन करने वाला है कि आपका लाइफ कैसा होने वाला है। तो जो 3 घंटा का टाइम है, इस 3 घंटे का टाइम हाउ टू मैनेज दिस 3 आवर्स, हाउ टू मैनेज एग्जामिनेशन हॉल का जो टाइम है 3 घंटा, उसको कैसे हम मैनेज करें। वहाँ स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आ रहा तब क्या करना है, पहले कौन क्वेश्चन लिखना है, बाद में कौन क्वेश्चन लिखना है, ये सारी बातें वहां पर आती हैं। जैसे किसी को स्टैट्स डीआई में किसी का बेहतर है, तो जाहिर है जो हमने यहाँ बताया था टाइम अलॉटमेंट किया था, जाहिर है डीआई में आप पहले कर लें, इससे क्या होगा आपका 72 नंबर तो सिक्योर हो ही जाएगा। उसके बाद बाकी आप लिखते रहेंगे। फिर लिखते के दौरान फिर लास्ट में क्या करना है, किस तरह से रिवीजन कैसे करना है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी हमारा पर्पस था आपको वर्ड लिमिट के बारे में बताना, पेज के बारे में बताना। मुझे लगता है कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, आप मेहनत करें। लगातार जो लोग मेहनत कर रहा है ना, उसका रिजल्ट होता ही होता है। गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, कमजोर नहीं बनना है, भागना नहीं है। हो सकता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, उसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है कहीं लिखने में कठिनाई हो रही हो, बात कर सकते हैं। हो सकता है किसी को कहीं कोई क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए नहीं मिल रहा हो, आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके थ्रू आप बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए भी सुनहरा अवसर है। कोई भी बोर्ड, कोई भी आयोग सबके लिए इक्वल है ना अपॉर्चुनिटी देती है। तो आप मेहनत कीजिए, गिव अप नहीं कीजिए, छोड़िए मत, हारिए मत। जब तक सांस है तब तक जिंदगी है और तब तक लड़ते रहना है। थैंक यू।